हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। मैं आशा करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स हमारे अच्छे होंगे। आज हम बेटा क्या पढ़ेंगे? आज हमको पढ़ना है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पढ़ना है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। हमको बेटा अब आज इसको डिस्कस करना आपके साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ेंगे। ए सेक्सुअल को हम खत्म कर चुके हैं बेटा। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? इसके बाद बेटा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। बेटा कैसे होता है, लास्ट है ये हमारा टॉपिक। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जिसमें दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो, मेल का और फीमेल का, दोनों का पार्टिसिपेशन हो और उसके पार्टिसिपेशन से बेटा क्या हो, एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो बेटा डेवलप हो। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? इसका मतलब हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताइए बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा बाइपेरेंटल होता है। बाइपेरेंटल का मतलब टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मेल का भी और फीमेल का भी। सेकंड बेटा हमने पढ़ा था कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है इसमें गैमेट बनाएगा, क्योंकि मेल में क्या है बेटे टेस्टिस है और टेस्टिस क्या बनाएंगे बेटा स्पर्म फॉर्मेशन करेगी। और जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा वो किस प्रोसेस से होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस से होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस के अंदर, क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होता है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्लियर है? इस प्रकार से बेटा ओवरीज के अंदर क्या होता है? वन पेयर ऑफ ओवरीज आर फाउंड इन द फीमेल, यू नो दैट। और इसके बाद ओवरीज में क्या होता है बेटा एग का फॉर्मेशन होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है और उस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं बेटा। क्लियर है? और इसके बाद क्या बनता है? हमारा गैमिट बनते हैं। तो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट हो गए, गैमिट फॉर्मेशन किया बेटा। इसके बाद क्या होगा आपको पता है, स्पर्म और एग मिलेंगे तो बेटा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट सिंगल सेल होता है, आप जानते हैं। बाद में वो जाइगोट से क्या बनेगा बेटा? एम्ब्रियो बनेगा। उस जाइगोट से एम्ब्रियो की बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं बेटा। और एम्ब्रियो जो बनता है वो मल्टीसेलुलर बन जाएगा। क्लियर है? माइटोसिस से जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा, क्लीवेज होगा और वो फिर मल्टीसेलुलर हो जाएगा। और जाइगोट से बेटा कंप्लीट क्या होगा? डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनिज्म के। अब गैमेट्स में आपको पता है हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स है वी आर डिप्लॉयड बेटा। तो जो गैमेट्स बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे? हैप्लॉइड्स। मेल क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा तो वो क्या बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे बेटे। जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं तो कितने रह जाएंगे? म्योसिस होगा। म्योसिस के बाद क्या होगा? मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस म्योसिस प्रोसेस से पूरा होता है। और म्योसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं बेटा? 23। तो स्पर्म में 23 गए, ओवरीज ने एग बनाया 23 गए और जाइगोट में कितने हो गए? 46 चले गए बेटा। इस प्रकार से क्या होता है? पढ़ चुके हैं बेटा जाइगोट फॉर्मेशन होगा। इसके बाद मैंने बताया था वेरिएशंस भी प्रोड्यूस होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि क्लोन्स बन रहे थे बेटा। क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक जैसे है, डिट्टो कॉपी है बेटा, उसको बोलते हैं फोटोकॉपी है बिल्कुल एक जैसी बेटा। वो क्या है? क्लोन्स हैं, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे। लेकिन बेटा यहाँ पर क्लोन्स नहीं हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमको वेरिएशंस देखने को मिलेगा। क्या हम अपने माँ बाप की संतान है? क्या आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा पे गए हो? क्या बिल्कुल उनके जैसी कॉपी हो? नहीं बेटा, आप में क्या वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। आपके डिट्टो कॉपी नहीं हो आप अपने माँ बाप की, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आपके और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, शेप में, साइज में, हर चीज में क्या डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस किसके कारण हुए बेटे? वेरिएशंस हुए। वेरिएशन क्यों हुए? क्योंकि म्योसिस हुआ है। और जहां भी म्योसिस होगा, म्योसिस से गैमेट फॉर्मेशन हुआ, वहां पर बेटा क्या बने? वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर हुआ। म्योसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के बाद बेटा क्या होते हैं? क्रॉसिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन बेटा। इसलिए क्या हुआ? वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा। क्लियर है? व्हाट आर द वेरिएशंस बेटा? अगर डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ये वेरिएशन को, दे आर डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स। ठीक है? वो क्या है? वो डिफरेंसेस क्या है? वो वेरिएशन है बेटा।
वेरिएशन फायदेमंद होते हैं बेटा। वेरिएशन क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए वेरिएशंस होना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो वेरिएशंस आर हेल्पफुल इन अडेप्टिंग इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। जो सेक्स, इसलिए क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में कि व्हाई द सेक्स, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, वो ज़्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? कारण उसका वही वेरिएशंस। इसके बाद बेटा, अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं बेटा, इसमें क्या टर्म्स मैंने लिखी है बोर्ड पे। पहली टर्म्स आ रही है बेटा मोनोसिसियस, मोनोसिसियस और बाइसेक्सुअल। मोनोसिसियस और बाइसेक्सुअल क्या है बेटा, कि जब प्लांट बियर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों एक ही क्या हो कि मेल पार्ट भी मौजूद है बेटा और फीमेल पार्ट भी मौजूद है। अगर दोनों चीज मौजूद है एक ही ऑर्गेनिज्म पर, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और मोनोसिसियस। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोफिसियस और बाइसेक्सुअल का मतलब वही हो गया। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, दोनों मौजूद हैं। इसका मतलब टेस्टिस भी मौजूद है, ओवरीज भी मौजूद है, क्लियर है। जैसे प्लांट्स का केस में या एनिमल्स का, एनिमल के केस में हम एग्जांपल लेते हैं बेटा अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म के ऊपर दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, वो मोनोसिसियस में आता है बेटा। और अगर फीमेल्स प्लांट्स में देखूं, प्लांट्स के अंदर भी ऐसा होता है बेटा, मेज प्लांट्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, कैस्टर का आप ले सकते हो, बीन का आप ले सकते हो और चारा का आप ले सकते हो, क्लियर है। ये बेटे क्या है, मोनोसिसियस है बेटे, आपके बाइसेक्सुअल है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं। इसके बाद आता है बेटा डायोसिसियस और यूनिसेक्सुअल। नाम से आ रहा है बेटे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, प्लांट बियर आइदर मेल और फीमेल, या तो वो मेल होगा और या फीमेल होगा। ऑर्गेनिज्म या तो मेल होगा या फिर मेल कौन सा होगा, इसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और जो फीमेल है वो उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो वो क्या होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होंगे, अलग अलग होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म पे नहीं है। इसलिए क्या होता है, उनको डायोसिसियस है। जैसे बेटा कॉकरोच, कॉकरोच एनिमल्स में देखा जाए तो कॉकरोच क्या है, डायोसिसियस का एग्जांपल है। और प्लांट्स में देखें तो बेटा पपाया आपने सुना है, और डेट पाम, डेट पाम एंड पपाया आता एग्जांपल्स हैं। ये किसकी बेटा, ये आपके एग्जांपल है डायोसिसियस के, क्लियर है बेटा। ह्यूमन बीइंग्स क्या है बेटे, ह्यूमन बीइंग्स को किस कैटेगरी में लोगे, हम इन ह्यूमन बीइंग्स को भी डायोसिसियस कैटेगरी में लेंगे बेटा, क्योंकि हम क्या अलग अलग है, मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग है, फीमेल्स का क्या अलग है, क्लियर है। इस प्रकार से बेटा अब कुछ टर्म्स और आती है बेटे, होमोथैलिक और हिटोथैलिक, हिटियोथैलिक और होमोथैलिक। होमोथैलिक क्या है बेटा, बायसेक्सुअल कंडीशन को ही होमोथैलिक बोलते हैं। होमोथैलिक किस में, फंगी के अंदर बेटा, फंगी के अंदर बायसेक्सुअल कंडीशन में मैं बता चुका हूँ क्या होती है फंगी के अंदर, क्योंकि जो बॉडी होती है फंगस की बेटा वो क्या होती है, थैलस बोलते हैं। थैलस का मतलब आप समझते हैं बेटा, थैलस का मतलब बेटा क्या होता है कि थैलस में हम ऐसा कह सकते हैं कि ना तो उसमें रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ठीक है, विदाउट रूट, विदाउट स्टेम, विदाउट लीफ, इस तरह की बॉडी को थैलस बोलते हैं। जो फंगस की बॉडी है वो क्या थैलस है। और थैलस में क्या होता है, इसका मतलब वो होमोथैलस भी हो सकता है या रिटियोथैलस भी। होमोथैलिक किसे कहेंगे बेटे, बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी तो होमोथैलिक कह देंगे। और अगर हम क्या बोलते हैं, अगर रिटियोथैलिक किसे कहेंगे बेटे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन होंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन, इसका मतलब एक मेल थैलस होगा और एक क्या होगा बेटा, फीमेल थैलस, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा कि इवेंट्स कौन कौन सी हैं, इवेंट्स कौन कौन सी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इवेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा बेटा। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स में बता रहा हूँ 3 है बेटा। एक तो है प्री फर्टिलाइजेशन, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 3 के मैं डिस्कस करूंगा। एक होता है प्री, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला, तो क्या होगा प्री, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, पोस्ट, क्लियर है बेटा। तो प्री में क्या आएगा बेटा, प्री के समय क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेट ट्रांसफर होगा, सेकंड, क्लियर है। अब जैसे मैं बेटा तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस क्या है, अभी मैं बता चुका हूँ, गैमेट्स का बनना, गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, आपको पता है। अब मेल और फीमेल गैमेट, इट में भी आइसोगैमेट्स और इट में भी हेटेरोगैमेट्स। अब ये टर्म्स आ रही है बेटा कि आइसोगैमेट्स क्या, आइसो मींस सेम, जिसमें क्या हो कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो दोनों का सिमिलर शेप और साइज भी सिमिलर है बेटा और शेप भी सिमिलर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसको कह सकता हूँ कि ज्यादा आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट में टेट्राहेड्रोफोरा के अंदर हमको देखना, टेट्राहेड्रोफोरा क्या है,
एल्गल प्लांट है। क्लैडोपेरा इज एग्जांपल ऑफ एल्गल प्लांट बेटा, क्लियर है। इसके बाद हेटेरोगैमेट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, जिसके डिफरेंट शेप होगी, साइज होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फीमेल एग प्रोड्यूस करेंगे, एग क्या होता है, लार्जेस्ट साइज का बेटा, और जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है मेल, वो स्मॉलर साइज का होता है। और स्पर्म क्या होता है बेटा, स्पर्म क्या है, मोटिलिटी है, मोटाइल है, और एग क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये हम पता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये कंडीशन हमारी क्या है, फर्टिलाइजेशन की है बेटा, ये सॉरी ये क्या है, गैमेट्स हैं हमारी, ठीक है। ये तो होगी हमारी प्री फर्टिलाइजेशन की स्टेज। अब हम बेटा पढ़ते हैं, ये हमने बता दिया आइसोगैमेट्स क्या है, हिस्टोगैमेट्स क्या है। इसके बाद बेटा अब हम लेते हैं, इसके बाद क्या होते हैं, पेरेंट बॉडी क्या है। अब इसमें एक चीज और क्लियर करूंगा बेटा, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब इसके बाद देखो सेकंड बात हम क्या करेंगे, सेकंड चीज हम क्या देखेंगे कि देखो म्योसिस होता है हमारा आवर बॉडी। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो दो तरह के सेल से मिलकर बनती है। कौन कौन सी सेल है, एक तो सोमेटिक सेल है बेटा, और एक कौन सी है, जर्मिनल सेल। सोमेटिक सेल कौन सी है, जर्मिनल सेल कौन सी है, पहले इसको देखते हैं, जो जर्म बना रही है। जर्म कौन सी है, टेस्टिस। मेल में टेस्टिस को छोड़ दो बेटा, और फीमेल में आप ओवरीज को छोड़ दो। इसके बाद जितनी भी बेटे आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो क्या है, टेस्टिस को छोड़ दिया जाए तो मेल में सारी सोमेटिक सेल है, और फीमेल में ओवरी को छोड़ दे, जितने भी सेल्स हैं वो सोमेटिक है। सोमेटिक सेल क्या करती है, माइटोसिस करती हैं, क्लियर है बेटा, और माइटोसिस से उसकी ग्रोथ करती हैं, ठीक है। और जर्मिनल सेल के अंदर, सोमेटिक सेल के अंदर हमेशा माइटोसिस होगा, और जर्मिनल सेल के अंदर बेटा क्या होगा, म्योसिस। म्योसिस इसका मतलब हमारी बॉडी में तब होगा जब गैमेट्स बनाने होंगे, वरना हमारी बॉडी में म्योसिस नहीं होगा। और एक चीज और आप जानते हो कि म्योसिस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। +1 में आप पढ़ के आए हो, क्यों, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटे हाफ हो रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर बॉडी डिप्लॉयड है। ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है बेटा क्या है, वो ह्यूमन बींग की जो बॉडी है हमारी वो क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड बॉडी होती है, आप पता है, डिप्लॉयड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है बेटा। डिप्लॉयड बॉडी हमारी, डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब ह्यूमन बींग की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम से बेटे डिप्लॉयड है, ठीक है। अब डिप्लॉयड को कभी भी अप्लाइड करना है, अब डिप्लॉयड चीज को हमने अप्लाइड करना है तो बेटे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, म्योसिस करते हैं हमेशा, क्योंकि आप करना है उसको तो हमको म्योसिस करना है, ये तरीका होता है, आपको पता है। अब आपको एक चीज और पता है, पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है तो गैमेट्स किससे बनेंगे बेटे, प्रोड्यूस करें, एक टेस्टिस है। टेस्टिस की बात करूं मैं, टेस्टिस में क्या 46 है बेटे। अब ये गैमेट बनाएगा बेटे, ये स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। अब आपका स्पर्मेटोजोआ जो बनेगा बेटा, जो स्पर्मेटोजोआ बनेगा वो किससे बनेगा बेटा, म्योसिस से बनेगा। अब म्योसिस से करेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे, हाफ हो जाएंगे बेटा। इसलिए म्योसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। म्योसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, आपको पता है, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड, क्लियर है। ये भी आप जानते हैं कैसे होता है म्योसिस, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 46 है बेटे, 46 है, यहाँ पर पहला म्योसिस होगा। पहले म्योसिस में बेटा क्या होगा, म्योसिस मैंने फर्स्ट किया, म्योसिस जब मैं फर्स्ट करूंगा, म्योसिस 2 स्टेज में पूरा होगा, यहाँ पर 23 रह जाएंगे, यहाँ पर 23 हो जाएंगे। एक से बनी 2 सेल बनी 23, फिर दोबारा क्या होगा, म्योसिस सेकंड होगा बेटा। इस सेल में म्योसिस सेकंड हुआ, इस सेल में बेटा म्योसिस सेकंड हुआ। म्योसिस सेकंड हुआ तो बेटा क्या बना, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, म्योसिस सेकंड को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं बेटा। म्योसिस सेकंड जो है वो बेटा इक्वेशनल डिवीजन है, यहाँ पर 23 रह जाएंगे, यहाँ भी 23 रह जाएंगे, यहाँ भी 23 रह जाएंगे, और यहाँ भी क्या रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। और ये म्योसिस फर्स्ट क्या था, इक्वेशनल डिवीजन, और ये क्या था, ये सॉरी म्योसिस फर्स्ट पहला क्या था हमारा, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। इसके बाद म्योसिस सेकंड इज सिमिलर टू द माइटोसिस बेटा, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्रोमोसोम का। इस तरह से क्या होता है, म्योसिस हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बन गए, जैसे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो एक स्पर्म मदर सेल से हमको 4 स्पर्मेटोजोआ बेटा प्रोड्यूस होते हैं। हम स्पर्मेटोजेनेसिस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको इतना बस क्लियर होना चाहिए बेसिक पॉइंट कि म्योसिस कैसे होता है, क्लियर है। माइटोसिस आपको पता ही है, 1 से 2 बन जाते हैं, उसमें तो क्लियर है। जैसे यहाँ पर माइटोसिस इक्विवेलेंट टू म्योसिस सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर 1 सेल है तो 2 बन गई, यहाँ पे 1 थी 2 बन गई, ये एक तरह का क्या है, माइटोसिस बेटा। अब इसके बाद बेटा क्या होता है कि हमने पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है,
अब डिप्लॉयड है तो गैमेट बना देगा। डिप्लॉयड बॉडी किसकी होती है बेटा? टेरिडोफाइट्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स की जो बॉडी है, एग्जांपल टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा। टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स है, उन सब के अंदर क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म्स है, आपके टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, इन सब के अंदर आपको क्या दिखाई देगा बेटा? ह्यूमन बींग्स हैं। ये सारे किसके एग्जांपल है बेटे? यहाँ पर म्यूसिस होता है। क्लियर? डिप्लॉयड बॉडी, इसकी बॉडी भी डिप्लॉयड है, इसकी भी डिप्लॉयड है। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? ये प्लांट्स हैं हमारे, आपको पता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हमारे प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर बॉडी क्या है इसकी? डिप्लॉयड होती है बेटा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स भी हम ले सकते हैं, वो डिप्लॉयड बॉडी होती है बेटा। एंजियोस्पर्म्स की जो बॉडी है वो भी क्या है बेटा? डिप्लॉयड है। क्लियर है? तो ये सारे क्या है आपके? ये सारे आपके डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर होगा। अब क्लियर है बेटा? लेकिन ये तो था म्यूसिस, तो डिप्लॉयड है तो हमने अप्लाइड कर दिया बेटा। लेकिन बॉडी अगर अप्लाइड होगी तो कैसे करेंगे बेटे? अगर बॉडी अप्लाइड है तो हम कैसे करेंगे? तो उसमें माइटोसिस होगा बेटे। उसमें डिप्लॉयड तो पहले अप्लाइड है, तो उसमें थोड़ी म्यूसिस कर सकते हैं। तो डिप्लॉयड को अप्लाइड बॉडी होगी तो क्या होगा? अप्लाइड बॉडी का अप्लाइड गैमेट माइटोसिस से बनाएगा। अगर जैसे बॉडी अप्लाइड है बेटा, आपकी बॉडी अप्लाइड है बॉडी, तो हम क्या करेंगे बेटा? अप्लाइड बॉडी है तो पहले एन से शो करते हैं। अप्लाइड बॉडी है तो बेटा क्या दिखाएंगे हम? अप्लाइड बॉडी है तो हम क्या दिखाएंगे? यहाँ पर माइटोसिस करेंगे बेटा। यहाँ पर माइटोसिस होगा बेटा, और माइटोसिस के बाद बॉडी क्या बनेगी? यहाँ पर हैप्लॉइड ही बनेगा ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? हैप्लॉइड ही बनेगा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, आपका हैप्लॉइड बनेगा। क्लियर है? हैप्लॉइड बन जाएगा यहाँ पर, हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे। यहाँ पर जो गैमेट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? हैप्लॉइड बन रहे हैं। ये भी आपको याद करना है। अब कोई एग्जांपल दे सकते हो बेटा? जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो मैंने बताया आपको कि ये तो हमारे डिप्लॉयड है। अगर मैं पूछूंगा हैप्लॉइड का कोई एग्जांपल बताओ तो आप बता सकते हो हैं? तो हैप्लॉइड का एग्जांपल आप क्या ले सकते हो बेटा? हैप्लॉइड का एग्जांपल फंगी बेटा हैप्लॉइड में आता है आपका। हैप्लॉइड बॉडी होती है। ब्रायोफाइट अभी पढ़ के चले थे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की तो बॉडी ब्रायोफाइट से रह गया था। ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो बेटा क्या है? वो आपकी हैप्लॉइड्स होती है। क्लियर है बेटा? और ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट से और क्या? एल्गल प्लांट सबने पढ़े हैं, एल्गा, तो एल्गा को भी ले सकते हैं बेटा। तो ये क्या है? यहाँ पर एल्गल प्लांट्स। क्लियर है? इस तरह से क्या कर सकते हैं बेटा हम? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बेटा। मेरा पर्पज़ यही है कि मैं फ्री एजुकेशन दूँ। ये एजुकेशन गांव के बच्चे को मिले, जो बायो के जितने भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि उसके अच्छे मार्क्स आए, CBSE में 95, 98 तक में, साथ में कोचिंग नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि फ्री एजुकेशन दूँ। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे नहीं 1 रुपया चाहिए किसी बच्चे का, ना मुझे कोई YouTube से कुछ चाहिए। मेरा पर्पज़ केवल ये है कि मैं बच्चों का भविष्य सुरक्षित करूं, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर्स की बेटा बहुत कमी है। कोरोना हुआ, आपने देखा डॉक्टर्स की कितनी कमी महसूस हुई, आप सभी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इंडिया को मिले। इसलिए मैं इस फील्ड में पहले मैं नहीं उतरा था, YouTube पे नहीं बनाता था। यही उद्देश्य के साथ मेरा उद्देश्य यही है कि आप डॉक्टर प्रोड्यूस हो। इंडिया को डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स की बेटा बहुत कमी है। इसलिए यही मेरा उद्देश्य है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे को मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। मेरा यही उद्देश्य है बेटा। इसके बाद क्या है? इसके बाद बेटा क्या है? सेकंड क्या आता है हमारा? गैमेट ट्रांसपोर्ट फॉर्म। अब सेकंड तो हमारा हो गया बेटा। अब सेकंड बेटा क्या है हमारा? गैमेट ट्रांसफर है। सेकंड आता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर क्या है बेटा? गैमेट ट्रांसफर क्या है बेटा? अब गैमेट ट्रांसफर क्या होता है बेटा? गैमेट को ट्रांसफर भी करना है। अब प्लांट हो चाहे एनिमल हो, गैमेट खुद तो चल कर जाएगा नहीं बेटा कहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस गैमेट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए क्या हो गया? तो हम इसके लिए क्या चाहिए? जैसे तो मेल गैमेट मोस्टली क्या होता है? मोटाइल होता है। मेल गैमेट्स बेटा क्या होता है? मोस्टली मोटाइल होता है। मेल गैमेट्स क्या है? मोटाइल है। मेल गैमेट्स क्या होता है? मोटाइल होता है। मेल गैमेट क्या है? मोटाइल है। फीमेल गैमेट्स क्या होगा बेटा?
फीमेल गैमेट क्या होता है, मोस्टली नॉन मोटाइल होता है, हम सभी जानते हैं। और जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोस्टली आपका नॉन मोटाइल होता है। क्लियर है बेटा, तो नॉन मोटाइल होता है, तो इसको हम नॉन मोटाइल है। क्लियर है। जैसे ह्यूमन बींग्स में तो ये होता है कि मेल क्या करता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में छोड़ देता है, वो मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, एग होता है। फ्लोपियन ट्यूब पर फर्टिलाइजेशन साइट होती है, आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन वहीं पर होना है, दोनों वहाँ पर क्या होता है, फीज हो जाते हैं। लेकिन अब केस करें, अब हम बात करें, ये तो हो गया ह्यूमन बींग्स का, तो उनको पता है बेटा। अब इसके बाद क्या होता है, कईयों में क्या होता है, जैसे ब्रायोफाइट्स है। प्लांट्स की बात करूँ, प्लांट्स के अंदर क्या होगा, प्लांट्स में जैसे मैं बात करूँ ब्रायोफाइट्स की बात करूँ बेटा, ब्रायोफाइट्स की बात करूँ बेटा, ब्रायोफाइट्स की बात करूँ मैं, टेरिडोफाइट्स की बात करूँ मैं, टेरिडोफाइट्स की बात करूँ बेटा। अब मैं बात करूँ बेटा टेरिडोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स की, तो इनमें क्या होता है, कैसा चाहिए, इनके लिए वाटर चाहिए, इनके लिए वाटर होता है। मीडियम क्या है इनका, वाटर है। वाटर फर्टिलाइजेशन का जो मीडियम क्या होता है, इसमें वाटर इज ए मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम क्या है, इसके अंदर वाटर होता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर वाटर के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है ये। अब इसके प्रकार से एक चीज और पढ़ने बेटा कि यहाँ पर हमको जैसे प्लांट्स के केस में एंजियोस्पर्म्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स की बात करूँ तो एंजियोस्पर्म्स की बात करूँ तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट, कोई भी प्लांट जो फूल दे रहा है फ्लावरिंग प्लांट, वो क्या होता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स में बेटा क्या होगा, पोलिनेशन होगा, वहां पर क्या होगा बेटा, पोलिनेशन। पोलिनेशन आप सभी जानते हैं क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the transfer of pollen grain का ट्रांसफर होना कहाँ से, फ्रॉम एंथर of one plant to stigma of another plant, टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। अब इसमें जानते हो स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट के स्टिग्मा पे क्या होना, उसका ट्रांसफर हो जाना। वो ट्रांसफर के अलग अलग तरीके हैं बेटा, वो एयर के जरिए भी हो सकता है, इंसेक्ट के जरिए भी हो सकता है, अगर एक्वेटिक प्लांट है तो वो वाटर के जरिए हो जाएगा ट्रांसफर। क्लियर है। बैट के जरिए भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये क्या है, सारे अलग अलग मीडियम्स हैं, तो पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे ठीक है, जैसे एंथर से क्या होगा, पोलिनेशन। जैसे यहाँ ये आपका एंथर हो गया, एंथर से हमको क्या करेंगे, यहाँ पर ये एंथर है हमारा, एंथर से क्या होते हैं, पोलन ग्रेन बने एंथर में, और ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, ये आपके यहाँ स्टिग्मा तक शिफ्ट हो जाने हैं। स्टिग्मा तक शिफ्ट होने का तरीका क्या है बेटा, इसका आपको पता है। स्टिग्मा तक जाएंगे, स्टिग्मा तक जाने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए मीडियम। यहाँ पर पोलन ग्रेन आ जाते हैं स्टिग्मा पर, आप जानते हो ये स्टिग्मा है, ये क्या है, फ्लावर का पार्ट आपने पढ़ा होगा, स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये क्या है, ओव्यूल है। क्लियर है। ओवरी किस में चेंज हो जाती है, आप पता है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में, और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये पोलिनेशन हो रहा है, एंथर है, ये हमारा एंथर वाला पार्ट है, एंथर है ये हमारा। क्लियर है। एंथर से कहाँ तक ये पहुँच रहे हैं, पोलिनेशन हो गया। अब पोलिनेशन के बाद आपको जानते हो यहाँ पर पोलिनेशन हो जाएगा, पोलिनेशन होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। पहले पोलिनेशन होगा और फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे होगा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पोलन ग्रेन जब जाते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है, फिर ये पोलन ग्रेन में ऐसे क्या रिलीज करते हैं, पोलन ट्यूब रिलीज करते हैं, पोलन ट्यूब बनती है, उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। क्लियर है। और ये मेल गैमेट्स आगे चलकर क्या करते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होता है, एग होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है, और उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, हमको अभी यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, ये गैमेट ट्रांसफर होता है, किस केस में, एनिमल्स के केस में बेटा। क्लियर है। इसके बाद बेटा होता है फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन को मैं जल्दी खत्म करूंगा। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं जल्दी इसको
समाप्त करूंगा मैं फर्टिलाइजेशन। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई आज, कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी प्रकार से। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद आता है बेटा आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप सभी जानते हो बेटा, इसमें मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। फर्टिलाइजेशन आप जानते हो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन हो जाना किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा। अब ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है बेटा, जो मैंने डिटेल में बताना। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है बेटा इंटरनल। इंटरनल हमको यही पढ़ना है इसमें, इंटरनल और इंटरनल। इंटरनल क्या और एक्सटर्नल क्या बेटा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो क्या हो, बाहर आउटसाइड द बॉडी हो, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। अब आउटसाइड द बॉडी क्या हो रहा है, वाटर के अंदर भी होता है। जैसे आउटसाइड द बॉडी, जैसे इसका एग्जांपल क्या, फिशीज। एग्जांपल क्या आप दे सकते हो बेटा इसका, फिशीज के अंदर आप दे सकते हो, फिशीज के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर, इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फिशीज के अंदर और फ्रॉग्स के अंदर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, दोनों का फ्यूजन वाटर के अंदर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल। ठीक है, इंटरनल में किसमें होगा आपको पता ही है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, इनके अंदर क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग सारे, उसके अंदर क्या होगा हमारा, क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा। क्लियर। और किसमें कह सकते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कोई एग्जांपल और दे सकते हो आप, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कोई और एग्जांपल। क्लियर है, तो ये आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्लियर। अब इसके बाद आ गया बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये आपका हो गया, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, और मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, और ठीक है, ये सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है। अब इसके बाद आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी बनाऊंगा, लंबी हो गई है वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को, और साथ में हम पढ़ेंगे क्या, पार्थेनोजेनेसिस को पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक बचे हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।